सारू थयु कि तू आज मेरे साथ नहीं, इस संसार में नहीं, और जो होती ने तो अपने हाथों से मैं अपना संसार भंग कर देता। ये चौपड़ी में लिख सकती है, पर इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छिपाई। याद रख जे, आज से तुझसे भी बात नहीं करूंगा। मालिक, सुना ने तूने धर्मपुर के मालिक का निर्णय? चल जा, जा। विश्वास नहीं होता कि तरु ऐसा कर सकते, पर कर चुकी है। धर्मराज के साथ ये ठीक नहीं किया, और वसुधा हमारी सुभद्रा ने भी इतनी बड़ी बात छुपाई। धर्मराज का सबके ऊपर से विश्वास उठ गया। मुझे तो इस बात का दुख है कि संतु ने भी ये बात हमसे छुपाई। नहीं माँ, माँ, मेरा दोष केवल इतना है कि मैंने मालिक से बात छिपाई ताकि उनका मान ना छीने, मालकिन की आत्मा शांत रहे और ये घर टूटने से बचे इसलिए। और घर तो टूटे गया ना संतु। मैं मेरी ममता पर शर्मिंदा हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। नहीं माँ, मैंने ये बात इस घर की शांति के लिए छिपा। शायद दोष मेरे नसीब का ही। सिक्का अपना खोटा हो तो और किसी को दोष क्यों दे। अफसोस तो इस बात का है कि सुभद्रा हमारी बेटी, घर की सबसे बड़ी, जिस पर घर के सब सदस्य को गर्व था, घमंड था, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। धर्मराज ने जिसे सबसे ज्यादा प्यार दिया वो सुभद्रा, सबसे ज्यादा मान दिया वो तरु, और धर्मपुर की मालकिन बना के सबसे बड़ा सम्मान दिया वो तू संतु। तुम तीनों ने मिलके उसकी प्रतिष्ठा और उसके भरोसे को कुचल दिया। और एक बात ख्याल में रखना संतु, कर्म करने वाले को कर्म का दोष हमेशा लगता है, सच कभी छिपता नहीं। और एक बात ध्यान में रखना संतु, जैसा कर्म करो वैसा दोष लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि गलती मेरी है तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, पर इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। चली जा संतु, चली जा यहाँ से। हम दोनों का दिमाग ठिकाने नहीं है, और मैं कुछ बोल लूंगी गलत तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चली जा, चली जा।
ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए मत रोइए मालकिन। मेरी बात सुन। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। दारू लता वाघेला बस हमें नानी का नहीं। हाँ, रो मत प्लीज, संभालो अपने आप को। मेरा तो संसार ही टूट गया। नानका ने मुझे कहा कोई रिश्ता नहीं, मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है वो। माँ बाप के जाने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की उंगली पकड़ के जिंदगी काटी है। सहारा बने एक दूसरे का हम। छोटा भाई है मेरा वो, मुझे कह रहा है वो मुझे कोई रिश्ता नहीं है। टूट जाऊंगी मैं मौलिक, मर जाऊंगी मैं। माँ, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आप मर गई तो मैं क्या करूंगा? और पापा कैसे बात नहीं करेंगे आपसे? उन्हें इतना बड़ा शौक लगा है, वो परेशान है। आप भी तो समझो, एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तो वो आपको माफ कर देंगे। मालिक नहीं, गलती मेरी है। मैंने उसे पहले ही बोल देना चाहिए था। उसका गुस्सा जायज है, ठीक है ना। मैं इस गलती की सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो भी सजा दे दे मुझे चल जाएगा, काट लूंगी मैं। पर ये क्या है, इतनी बड़ी सजा? मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे रिश्ता तोड़, मैं मर जाऊंगी मौलिक। इससे अच्छा मौत ही है। नहीं माँ, आप मर जाओगी तो मैं भी मर जाऊंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। सजा आपको नहीं, सजा उस संतों को मिलेगी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, और उसे सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं नानका से बात करती हूँ, मैं उसे कहती हूँ जो भी बात करनी है मुझसे बात कर। जो भी सजा देगा झेल लूंगी मैं, लेकिन ये रिश्ता मत तोड़ मुझसे। मैं झेल नहीं पाऊंगी। मैं नानका से बात करती हूँ। तू बोलना मने, बापूजी तू बोल। शू नहीं कर्યું મેં? પ્રેમ નથી આપ્યો, ઇજ્જત નથી આપી? बोल कि जो સૌથી નજદીક है वो धोखा देवे तो बाहर वालों को क्या बोलने का? પછી बोलना है, जवाब आपने मने। अरे ये भी सुभद्रा, मैंने विचारा नहीं था कभी कि ये धोखा देगी मुझे। नानका, सुभद्रा ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। देख, तुझे जो भी कुछ दोष देना है ना, तू मुझे दे दे, लेकिन सुभद्रा को कुछ मत कहना, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया है ना, वो साधारण स्त्री कर नहीं सकती। उसका ये जो कर्ज है ना मुझ पे, वो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी नानका। उसने अपने बच्चे को बुला के मेरे मौलिक को गले से लगा लिया, अपना बच्चा बना लिया। हर एक आदमी से ये बात छिपाई उसने। आसान नहीं है नानका। पता है तुम्हें ये सब सुभद्रा ने क्यों किया? तेरे लिए, हमारे इस घर को बचाने के लिए। इसलिए सुभद्रा को कुछ मत कहना। देख नानका, मैं तेरी गुनहगार हूं।
तुझे जो भी कुछ दंड देना है ना, तू मुझे दे दे, मैं तैयार हूँ। लेकिन सुभद्रा को कुछ मत कहना, उससे नाराज मत होना। हाँ, दंड तो दूंगा ना। जो किया उसका दंड तो मिलेगा ना, तुझे भी अने सुभद्रा को, अने ये संतुड़ी है ना, इसको भी। अरे मैं बोल बोल के थक गया, उनको खबर है। मैं निकल ही रहा था तो मशीन बगड़ गई। बोलो, जो मैंने खबर है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई की राह देखनी पड़े तो खोटा है। जो मुस्कुराने, दंड दे, चल। दंड देने के लायक तो तू है ही, लेकिन क्या करूं, तेरा चेहरा देख के कभी दंड देने का मन नहीं करता। नहीं, भूल की ने तो दंड तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो तेरा दंड ये है कि आज पूरा दिन तू कारखाने में वापस नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा, ढेर सारी बातें करेंगे और तेरा मनपसंद खाना भी पकाऊंगी मैं। तू संसार की सबसे अच्छी मुट्ठी में है। एक बात बता, तू राखी कब बांधेगी? दारू लता वागेला, बस हमें तुम्हारे साथ मेरा कुछ सिखा दिया। धर्मराज मैया तुम्हारे साथ मेरा कुछ सिखा दिया। फोई, हम नहीं जानते कि आपने हमसे क्या बात छिपाई, क्या सच है ये भी नहीं जानते। आपने ऐसा क्यों किया नहीं जानना चाहते हम फोई। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हमारी फोई हैं और हम हमारी फोई के बगैर नहीं रह पाएंगे। जब से माँ गई है, उस दिन से लेकर आज तक अब हमारे लिए हमारे साथ खड़ी रही। कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी आपने। जहां प्यार की जरूरत थी वहां प्यार दिया, जहां फटकार की जरूरत थी वहां डांटा भी। तरूफे, दुनिया में कोई भी प्यार दे सकता है तरूफे, लेकिन जिस हक से माँ डांटती है उस हक से कोई नहीं डांट सकता। और आप हमारे लिए माँ से कम नहीं है। डैड को दुख हुआ है, लेकिन हमारे मन में आपके लिए जो प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा तरूफे, कभी नहीं। फोई, मौलिक आपका बेटा है, ये सच तो आज हमारे सामने आया ना, लेकिन ये बात इतने सालों में आपने कभी हमें महसूस नहीं होने दी। जितना प्यार आपने मौलिक को दिया, उतना ही प्यार मुझे, कद्दू, फिरवा सबको दिया। मैं बस इतना जानता हूं फोई कि आपका स्थान इस घर में जो था, हमारे मन में जो था, कभी नहीं बदलेगा। मौलिक हमारा भाई था, हमारा भाई है और हमेशा हमारा भाई रहेगा। शायद ये कोई भी कह सकता है कि आपने जो किया वो गलत किया, लेकिन अगर किसी को उन्हीं हालातों का सामना करना पड़े जिन हालातों का सामना आपने किया, तो वो गलत भी हो सकता है ना तरूफे। आप अपने आप को गुनहगार क्यों समझ रही है फिर? नहीं बेटा, मैं गुनहगार हूं। मैं नानका की बहुत बड़ी अपराधी हूं। अब वो जो भी दंड देगा ना,
मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है। मेरा एक ही बेटा नहीं है मौलिक, मेरे 5 बच्चे हैं। मालिक इतनी सुबह सुबह? प्रणाम मालिक, आइए बैठिए। कांजी वाघेला ने एक शिशु रेवा और छगन को दिया था, उसके बाद क्या हुआ? अबे मुझे ये बताने की आवश्यकता तो नहीं ना कि कांजी वाघेला और मोटी बहन के बारे में मुझे सब बात खबर है। ये भी खबर है कि मौलिक उन दोनों की संतान है। नहीं, ये भी खबर है कि जो शिशु कांजी वाघेला रेवा और छगन को देकर गया था वो मेरी संतान है। बताओ क्या हुआ उस शिशु का? मालिक वो कांजी, वो बच्चा मेरी बेटी और जमाई को सौंप के गया था और ठीक उसी समय आपके पिता सूबेदार शक्ति सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल हो गई। उसी रात मेरी बेटी ने उस बच्चे की देखभाल करने के लिए अपनी सहेली गोदावरी को वो बच्चा दे दिया। 7 साल बाद जब वो उस बच्चे को वापस ला रहे थे तभी गाड़ी की दुर्घटना हो गई और वो दुर्घटना मेरी बेटी और जमाई के साथ साथ उस बच्चे को भी ले गई। मालिक, आपको भान है कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है? इतनी बड़ी बात जानते हुए भी अपने मालिक से आपने ये बात छिपाई। मुझे ये नहीं पता था कि वो आपकी संतान है। मैं तो यही समझता था कि वो कांजी वाघेला का बेटा है। अब यदि आप चाहें तो मुझे इस बात के लिए कोई सा भी दंड दे सकते हैं, लेकिन मालिक अगर ये बात छुपाने का कोई कारण नहीं था तो बताने का भी अधिकार मुझे नहीं था, क्योंकि ये मालिक के घर की बात थी। जो माधो सोनम की, ये ठीक है क्या धर्मपुर का रहवासी होने के नाते अपनी मालकिन की इच्छा से मालिक के घर की बात तूने बाहर नहीं आने दी, पर ये ठीक नहीं है तेरी दोहित्री मुझसे लगन करके मेरे घर में आके अपने पति से ये बात छिपावे। और बताओ उस शिशु का अंतिम संस्कार किसने किया था? मालिक, उस दुर्घटना में किसी की भी लाश नहीं मिली। बड़े नसीबदार हैं आप बापू कि मुझसे मिलने के लिए आपको सिर्फ 4 दिन इंतजार करना पड़ा। 14 साल के बाद आया हूँ आज अपने गांव। बारवटिया और डाकू में बहुत अंतर होता है बापू। डाकू अपने लिए लूटते हैं और बारवटिया अपनों के लिए। मुझे आज पता चला कि मेरा बच्चा तो बरसों पहले ही चुनौती दी थी ना इसने मौलिक को, नहीं पूरी कर पाया, तोड़ दिया हीरा इसने। ये कांजी भाई, आज से मैया वंशी डायमंड वर्क्स तुम संभालोगे। ननका वो
मालिक, नानका वो मालिक, तू जानता है नानका मैंने किसके साथ शादी की? कांजी वाघेला। जय भवानी मालिक। आपने कहा था कि हीरे आज ही भिजवाने हैं, तो इसलिए मैं ये लेके आया आपके लिए। कैसी हो संतु? मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आपने जैसे कहा वैसी तरह से है। आप चेक करके देख लीजिए, कोई कमी तो नहीं रह गई है। मैं बाद में आके ले जाऊंगा मालिक। मालिक, वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी, लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। मौलिक, आजा नाश्ता कर ले। मौलिक भाई, आप जूस पियेंगे? कहाँ जा रहे हैं मौलिक? नाश्ता तो कर ली। मुझे भूख नहीं है तीन भाई। मौलिक,
बीते हुए कल में क्या हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना जानता हूं, तो हमारा भाई था और हमेशा रहेगा। रिश्ते दिल से बनते हैं, कोई भी बात हमारे रिश्ते को नहीं बदलेगी मौलिक। हाँ मौलिक भाई, आप मेरे बड़े भाई हो और हमेशा रहेंगे। अभी मैं आपको जूस दे रही हूँ, चुपचाप पी लीजिए, ओके? चल बेस। मौलिक भाई, आप थेपले लेंगे? मेरे हाथ का खाने से तो अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। है तेरे पास? अरे इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, वो सब तेरी वजह से हो रहा है। मेरे भाई बहन जिनके मैं गले लगा करता था, आज उनकी आंख में आंख मिलाकर नहीं देख सकता, सिर्फ तेरी वजह से। मेरी माँ आज अपने ही घर में परायों की तरह घूम रही है, सिर्फ तेरी वजह से। तेरी वजह से मेरे पापा ने रिश्ता तोड़ लिया, तेरी वजह से। तूने इस घर में एक अनदेखी दरार पैदा कर दी है, सब छीन लिया मुझसे। तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। मौलिक, शांत हो जाओ संतू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों रो रही हो तुम? अरे कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे ये मसला इस तरह से हल नहीं होने वाला संतू। तुम्हारे बार बार इस तरह से रोने से तुम ये साबित करो कि तुमने जो कुछ किया वो गलत है। क्यों रो रही हो संतू? अरे इस घर में तुमने बहुत बुरा बुरा वक्त देखा, ये भी उन्हीं में से एक है और आया है और चला जाएगा। मेरे कारण ही तो इस घर के रिश्ते टूटे। अरे कोई रिश्ता तुम्हारी वजह से नहीं टूटा संतू। इस घर में सारे रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं, सब कुछ ठीक है। देखो संतू, तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना होगा कि जो कुछ तुमने किया है वो गलत नहीं है। मुझे विश्वास है तुम पर संतू कि अगर कोई बात तुमने पप्पा से छुपाई है, इस घर से छुपाई है, तो सबकी भलाई के लिए है। मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा करने जाओ तो भी बुरा होता है। आखिर ये किस्मत चाहती क्या है मुझसे? क्या करूं मैं? विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नानका, मैं तुझको बोला ना मैंने, तुझसे कोई बात नहीं करनी मुझे। मैं हाँ, तू मेरे सामने नहीं आवे तो जरूर ऐसे। मैं नहीं चाहता कि तेरे भाई के हाथों से तेरे विरुद्ध कोई भूल हो जावे, समझी? अच्छा लगा नानका ये सुन के कि आज भी तू भूला नहीं है कि तू मेरा छोटा भाई है। इस रिश्ते का मान आज भी तेरे मन में कायम है, और इसी रिश्ते के नाते तू मुझे जो भी सजा सुनाए मैं काटने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, ताकि जब तू मुझे सजा सुनाए तो अपनी मोटी बहन को सजा सुना रहा है, ये दर्द तेरे मन में ना हो। इतनी बड़ी बात आज तक मैंने तुझसे छिपा के रखी, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। सुभद्रा भाभी के जाने के बाद बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी मैंने, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। घर में सबसे बड़ी होने के नाते तुम सब लोगों की जिम्मेदारियां मैंने आज तक संभाली, ये मेरा गुनाह है, ये मैं मानती हूँ। इन सारे सालों में हर पल सजा काटती आई हूं मैं। इतने सालों तक मेरा खुद का बच्चा मुझे माँ नहीं फुई कह के पुकारता रहा, इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है नानका? फिर भी दिल पे पत्थर रख के जीती आई हूं मैं। अब तो खुद ही पत्थर हो गई हूं। अब इस पत्थर को जो भी तुझे सजा सुनानी है सुना।
चाबियों को रखने का अधिकार अब मैं खो चुकी हूँ। जो भी हुआ है वो मेरे कारण ही हुआ है। मैं मालिक से ये बात और नहीं छिपा सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें बिनबा सुनिए, बिनबा मैं बिनबा नानी देखिए हॉल में क्या हो रहा है, चलिए। क्या हो रहा है? अरे बाप रे। हाँ हितेन भाई मैं सच कह रही हूँ। क्या? लेकिन अभी घर में तो कोई ऐसा अवसर भी नहीं। चलो देखते हैं। पंडित जी, ये यज्ञ किस लिए हो रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पता है, पर मालिक ने मुझे यहाँ बुलाया है और कहा है कि आज ही ये यज्ञ करना पड़ेगा। धर्मराज ने तुझे कुछ बताया इस यज्ञ के बारे में? नहीं, किसी को नहीं पता। अचानक से पप्पा ने ये यज्ञ रखा क्यों? क्योंकि ये यज्ञ कराना आवश्यक है। प्रारंभ कीजिए। जजमान, यह यज्ञ किस संदर्भ में है? मेरी संतान की तर्पण के लिए। हमें जब खबर पड़ गई है कि वो इस संसार में नहीं रहा तो एक पिता होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा मुझे। उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। प्रारंभ कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
यह यज्ञ पूरा हुआ, अब आप उठ सकते हैं। कहाँ जा रहा है धर्मराज? जिसने अपराध किया उसको सजा देने। देख बेटा, फैसला लेने का तेरा अधिकार है, लेकिन इसके पहले मैं तेरे साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। चल मेरे साथ। चल। मैं जानती हूँ बेटा, तू संतू से और तरु से बहुत नाराज है। तेरा गुस्सा होना भी बराबर है बेटा। तुझे जितना दुख हुआ है ना बेटा, इतना हमें भी हुआ बेटा। तू दंड देना चाहता है? देख, तो उससे पहले एक बात जरूर सोच लेना। कोई इंसान कोई भी निर्णय लेता है, या यूं कह दे कि उससे कोई गलती होती है, तो उसके पीछे कुछ संयोग होते हैं। वो हालात होते हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं, वो गलती करने के लिए या अपनों से कोई बात छुपाने के लिए। तो खुद ही सोच, वो तुझे क्या बताती? उसने इस बात को इसलिए छुपाया था कि उसके नानका को दुख ना पहुंचे, टूट ना जाए। रही बात सुभद्रा और संतों की, उन लोगों ने ये बात इसलिए छुपाई कि ये कड़वा सच तुझे दुख के सिवा कुछ नहीं देता धर्मराज। अरे कौन सा भाई ऐसा बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी बहन का रिश्ता एक ऐसे आदमी से है जो उसे छोड़ के चला गया। और संतु बिचारी ने वही किया जो सुभद्रा ने और तरु ने तय किया था। बापूजी, मैंने खबर से कि संतु ने वही किया जो सुभद्रा ने किया था। पर आवश्यकता क्या थी? सुभद्रा ने जो भूल किया उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? ये भी खबर है मुझे कि मोटी बहन रिश्ते में बंधी परिस्थितियों के कारण, उस बात का खेद नहीं है मुझे। दुख इस बात का है कि उसने मुझे विश्वास पात्र नहीं समझा। 20 वर्षों से इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। ये नहीं समझा कि भाई को उसका दुख बांटने का अधिकार होना चाहिए। और जो सुभद्रा की डायरी पढ़ के संदेह नहीं होता मुझे, तो बताती नहीं ना बात, छुपी रहती। कोई भी रिश्ता या संबंध होता है ना बापूजी, उसका आधार होता है प्रेम और विश्वास। मोटी बहन ने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरी दोनों पत्नियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। मुझे घर का सदस्य नहीं, पुख्त धर्मपुर के मालिक की तरह देखा मुझे। विश्वासघात किया ना मेरे साथ, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्षमा नहीं करूंगा मैं। ए छोकरी, मेरे कमरे में बाकी के तेरे कपड़े और सामान है ना, वो भी बांध देना। ये तो तय है कि ये घर छोड़ के तुझे जाना ही है। नहीं मालिक, मालिक, मालिक सुनिए। क्या हुआ मालकिन? वो मालिक आए थे। मालिक तो यहाँ नहीं आए। हिम्मत रखिए मालकिन, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रखूं मैं हिम्मत? पता नहीं मालिक मुझे क्या दंड देंगे। इस बात का डर तो मुझे भी है मालकिन। मालिक जब भी कोई न्याय करते हैं, रिश्तों का ध्यान नहीं रखते, निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। आप तो जानती हैं, कादम्बरी बहन, हितेन भाई, मौलिक, बिरवा,
यहाँ तक कि बेनबा की सजा के मामले में भी वो कठोर रहे हैं। अब आपको लेकर वो क्या सजा सुनाएंगे, ये सोचकर ही मैं घबरा जाती हूँ।